नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आकाश मिश्रा और आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल बीइंग मोटिवेटेड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी हुई थी। उनकी ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुढ़ाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गाँव में ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गाँव का माहौल ठीक नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 चीज़ें ही जानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन को पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम तो करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था जिससे कि वो दुनिया में फेमस हों और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लें। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सकें। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो एनएसडी से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे मोटे रोल करने को मिल जाता था, जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वहां उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है, अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन ही नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान के फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे जिससे उन्हें तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे। जैसे भिखारी का, अपराधी का, धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना। वहां से नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे
और नवाजुद्दीन की एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल भी वो देर से ही सही पर जरूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लें तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। टेक केयर।